एनिमेस, कुछ ऐसे जैपनीज एनिमेटेड शोज जो हमारे दिलों पर राज करते हैं। भाई साहब, क्या स्टोरीज होती हैं इनमें, क्या एक्शन होता है, क्या ड्रामा होता है और क्या ही एनिमेशंस होते हैं हमारे दिलों पे। इसलिए तो ये राज करते हैं। एनिमेस बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि ड्रामा एनिमेस, कॉमेडी एनिमेस, एक्शन एनिमेस और भी बहुत सारी तरीके के एनिमेस। लेकिन एक कैटेगरी जो सबके दिलों पर राज करती है वो है द शोनेन एनिमेस। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यही वो एनिमेस हैं जो हमें बताते हैं सही मतलब विक्ट्री का, फ्रेंडशिप का और दूसरों के लिए लड़ने का। तो आओ यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं इन्हीं शोनेन एनिमेस की, इन्हीं गॉड एनिमेस की कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में। तो मैं हूँ आइन टेंसाइट, यप यही मेरा नाम है आज से। और चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक शोनेन एनिमे का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है उसका मेन प्रोटैगनिस्ट और उस मेन प्रोटैगनिस्ट के ड्रीम्स, उसके गोल्स। एग्जाम्पल के तौर पर गोकू को ही ले लो। वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनना चाहता है, या फिर मैं कहूँ पूरी यूनिवर्स का। और लूफी पायरेट्स का किंग बनना चाहता है। तो यार यही तो है, इन्हीं से तो शोनेन एनिमेस इंटरेस्टिंग बनते हैं। और वो लोग क्या क्या प्रोसेस लगाते हैं उसमें, और कैसे वो लोग अपनी ड्रीम्स को अचीव करते हैं, और कितनी मेहनत करता है। और इन्हीं सब से तो एक शोनेन एनिमे इंटरेस्टिंग बनता है, और इसलिए तो हम उसे देखते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसका एक और दूसरा एलिमेंट ये है कि इसकी फाइट्स और इसके विलेंस। क्या विलेंस और क्या फाइट्स होती हैं यार इनमें। इनकी फाइट से ही तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनते हैं। एक मेन कैरेक्टर की स्टोरी और उसकी फाइट सीन से ही तो यार इनका नाम है। अब जैसे फाइट सीन्स के तौर पर ले लो तुम गोजो वर्सेस सकुना, या फिर जीरन वर्सेस गोकू। यार क्या फाइट्स होती हैं, क्या क्या ही एनिमेशंस होते हैं, मतलब मज़े ही आ जाते हैं पूरी तरह से। और इनके विलेंस स्कैरी एज हेल यार, सच में अंदर तक डर लग जाता है जब भी किसी को देखते हैं, किसी भी एक विलेन को। वैसे सकुना एक विलेन है, लेकिन जब उसकी वो ओपनिंग में उसकी फ़ोटो आती है ना, वो अपने सिंहासन पर बैठा हुआ रहता है, उससे अंदर तक क्रीप्स आ जाते हैं। और यार कितने ही विलेंस के नाम लूँ मैं, मतलब बहुत से हैं भाई। और ऐसे विलेंस हैं कि कपा देते हैं अंदर तक अपन को। और इसीलिए तो यार ये इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं एनिमेस, शोनेन एनिमेस। और इसीलिए ये दोनों के दोनों पॉइंट्स भी इसके ही एलिमेंट्स हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगला एलिमेंट है इनके पावर अप्स, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पावर अप्स। यार ये सबसे ज़्यादा फ्लैशी और सबसे ज़्यादा कूल चीज़ होती है पूरे के पूरे एनिमेस में। किस तरह से वो पावर अप करता है, जैसे कि एग्जांपल्स के लिए तुम ले सकते हो गोकू एक सुपर साइया मोड में आकर वो पावर अप लेता है। और अपना डेकू, मतलब वो वन फॉर ऑल फुल काउलिंग करता है। और बहुत से एग्जांपल्स हैं अगर देखा जाए तो। और इन्हीं से एक एनिमे एपिक होता है, क्योंकि पावर अप्स भी एनिमेस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। किस तरह से वो पावर अप करता है, कितना स्ट्रगल करता है उस पावर को अचीव करने के लिए, ये सारे ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं एक एनिमे में, एक शोनेन एनिमे में। और अगला जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक शोनेन एनिमे का, वो है उस एनिमे की वैल्यूज़। किस तरह की वैल्यूज़ वो हमें सिखाता है, या फिर किस तरह की वैल्यूज़ को हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फॉलो करता है। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि एक मेन कैरेक्टर की वैल्यूज़ ही होती हैं जो कि उसे आगे तक जाने में मोटिवेट करती हैं। वैल्यूज़ के तौर पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि उसके बिलीव्स, या फिर वो क्या सोचता है, या फिर उसकी फ्रेंडशिप्स, या उसके विक्ट्री का अंदाज़, या इन्हीं सबको तो वैल्यूज़ कहते हैं। और किस तरह उन वैल्यूज़ को वो जीता है और आगे बढ़ने के लिए यूज़ करता है। और नारुतो से हम लोग बहुत सी वैल्यूज़ सीख सकते हैं। इट्स अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़ इन एनिमेस। और शोनेन एनिमेस का आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट, अच्छाई की बुराई पर जीत। हाँ, ये एलिमेंट हर एनिमे में वैसे होता ही है, क्योंकि यार मेन प्रोटैगनिस्ट किसी ना किसी के पीछे तो होता ही है जिसने उसके साथ बुरा किया, या फिर जो दुनिया के साथ बुरा करना चाहता है, या फिर उसको भनक लग जाती है और वो खुद को बदलने पर मजबूर कर देता है कि हाँ अब मुझे दुनिया बचानी है। तो ये एलिमेंट यार बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर एनिमेस में यूज़ होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और इसी के साथ साथ यार रिलेटिबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक शोनेन एनिमे के लिए, मतलब कि मेन प्रोटैगनिस्ट कितना रिलेटेबल है। तो हाँ यार, बस यही होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक शोनेन एनिमे के।
और अगर इस वीडियो में मेरी एडिटिंग थोड़ी बहुत ठीक लगी हो तो एक लाइक मार देना। और यप, तुम लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।